नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये फिर से हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2 का आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पीछे के जितने वीडियो मैंने करा रखे हैं वो आप लोग केयरफुली देख कर और प्रैक्टिस करके उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे कर्ण दे रखा है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। यानी कि हमको अगर कर्ण दे रखा है तो हमको दो भुजा क्या ज्ञात करना है, लंब और आधार। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर कम है आधार। आधार को इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आधार को हमने x मान लेते हैं। ठीक है, आधार को हम लोग अगर x मानते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसी में लॉजिक छुपा हुआ है। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर क्या कम है, तो ये ऊंचाई कम है। ठीक है, तो ऊंचाई आपका कम है यानी कि ये x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा, 7। और आपका ये कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, माना कि आधार बराबर, हम लोग आधार बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो कर्ण का फॉर्मूला। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है सिर्फ उस वैल्यू को यहाँ पे हमको क्या करना है, तो पुट कर देना है। ठीक है, तो कर्ण का क्या दे रखा है वैल्यू, 13। ठीक है, तो स्क्वायर है तो 13 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लंब आपका ये रहा। ठीक है, तो लंब कितना है, x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार आपका कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसी रूप में हमको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर है तो x का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 इंटू ए यानी कि 2 गुने x गुने 7। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, x स्क्वायर प्लस
49, ठीक है। उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और ए का वैल्यू आपका x है, ठीक है, गुने, और ये बी का वैल्यू 7 है, यानी कि 7 दूना 14, और फिर ये x यानी कि 14x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14x और प्लस में x², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए ये जो 169 है हम इसको इधर ला देंगे, ठीक है। उससे पहले हम x² और x² को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो x² और x² को जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस नहीं, यहाँ पे 49 नहीं लिखना है, यहाँ पे एक ड्राइव में सजाना है, जैसे कि स्क्वायर, उसके बाद x, उसके बाद डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले ए स्क्वायर का काम हो गया, उसके बाद x यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद अंक का काम करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 14x हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्लस 49, ठीक है। अब 169 जो है इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये अब 169 जो है ये प्लस के पोजीशन में है, ठीक है। उधर चला जाएगा तो ये माइनस के पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 169 क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए इसके आगे करते हैं। इसके बाद इसको इसमें से घटा लेते हैं, कितना आएगा, 2x² माइनस का 14x, ठीक है। इसको इसमें से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 0 2 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर 2 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये 2 को हम उधर भेज देंगे तो इसका काम ये जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यही सिर्फ स्टेटमेंट बच जाएगा हमारा x², ठीक है, माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, पहला और लास्ट में क्या करते हैं, हम गुना कराते हैं, पहला और लास्ट में गुना कराएंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 60x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे ऐसा कौन सा यहाँ पे डिजिट रखेंगे जो गुना करने पे आपका इतना आ जाए और घटाने पे इतना आ जाए, मतलब ऐसा ये दोनों गुना करने पे इतना आया, ठीक है। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है कि ये गुना करने पे 60 आ जाए आपका और घटाने पे कितना आ जाए, -7 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा गुना ऐसे कैसे जानेंगे हम, कौन सा अंक यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको पता करने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 15, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 4 3 12, ठीक है। 12 और 5 को रखेंगे तो यहाँ पे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होगा, यहाँ पे 12 और 5 रखेंगे, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ कहाँ पे प्लस लगाना है, कौन सा माइनस लगाना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो बड़ा अंक में हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा अंक में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। इतना बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे x² का x², ठीक है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 12x, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस का 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x, ठीक है, x माइनस का क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 5 लेंगे, ठीक है, x माइनस का 12 5 60, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हमने कॉमन ले रखा है, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 12 और x माइनस 12 दो जगह एक जैसा दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 12 ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा में क्या है, ये पूरा में 0 है, तो इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग इसको खंडित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए x माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये पहला हो गया।
x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x को उधर x -12 है, -12 को उधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये +5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि जब भी माइनस अगर आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिकेट नहीं करते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस चीज को नहीं लेंगे, इस चीज को हम लेते हैं। मतलब जो प्लस में वैल्यू आता है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और उसी चीज पे, उसी आधार पे हम लोग दो भुजाओं का मान के करते हैं, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे x 12 आ चुका है, मैंने आधार x रखे था। ठीक है, तो आधार का वैल्यू हम x रखा है, था आधार 12 को का मान कितना है आपका 13 दिया हुआ है पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, और अब और क्या निकालना था आपका, लंब। ठीक है, लंब, तो लंब हमने क्या रखा था, लंब हमने ये रखा है x माइनस 7। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 12 है, x का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस का 7, कितना है 12 माइनस का 7। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका ये जो दो वैल्यू है वो निकल के आ चुका है, 12 और 5। ठीक है, एक और आपका दो वैल्यू निकल के आ गया, लंब का वैल्यू कितना आ गया, इस तरीके से दोनों के। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से कहीं भी किस बॉक्स में पूछ सकते, अच्छे से पढ़ाई